नाम बताएं आपका पद। मैं कन्हैयालाल साहू, ग्राम सेमरा से। ये सेमरा में रेत का खनन हो रहा है, वो वैध है क्या अवैध है? यहाँ तो रेत खनन अवैध रूप से है और एकाधिकार से खनन हो रहा है, सरपंच के माध्यम से। किसके संरक्षण में हो रहे हैं? ये सरपंच है, एकाधिकार। कौन कौन और संलिप्तता है इसमें आपकी जानकारी में? अब जानकारी में तो मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। और इसमें सर्वा सरपंच है और अतुल जैन के पास वो 5 लाख में नगद में बेचा है, ये जानकारी मिली है। इससे क्या प्रभावित हो रहा है, गांव को किस तरह से नुकसान हो रहा है? इससे तो बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा है। देखो, जल संरक्षण की अगर दृष्टि से कहा जाए तो आज सेमरा में प्रत्येक घर में पानी हुआ करता था, आज 5% के घर में पानी नहीं है। तो इससे जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है और इस ग्राम सेमरा आज नल जल के भरोसे पानी पी रहा है। आपके तरफ से या ग्रामीणों की तरफ से कोई ये किया गया, प्रयास किया गया इसको रोकने के लिए? इसको रोकने का बैठक किया था ग्राम में, लेकिन उसने स्वीकारा कि मैं 5 लाख में बेच दी हूँ करके, सरपंच ने। और इसके रोक के लिए तो पहले बैठक हुआ था कि रेती नहीं निकालना है, अगर पकड़ा जाएगा तो उससे 10,000 फाइन लिया जाएगा और पकड़ने वाले को 1,000 इनाम दिया जाएगा। उसके बावजूद 8-10 दिन के बाद में ये एकाधिकार जमा के रेत को अवैध रूप से बेच दिया है। किसी को ऊपर कार्रवाई हुई है? किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, वो चल रहा है और चल रहा है। ऐसी माइनिंग में शिकायत हुआ है, माइनिंग वाला भी कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ। शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है? शासन से तो यही मैं अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द ये रेत को रोकवाए और जो अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, जो 500 प्रति ट्रिप की दर से ये बेचा जा रहा है, उसको रोक लगाए और उचित कार्रवाई करे सामने वाले जो अनलीगल बेचे हैं उसके प्रति। ये जो 500 प्रति ट्रिप है वो कौन ले रहा है? ये ठेकेदार को बेचा है 5 लाख में नगद, उसके द्वारा वसूल किया जा रहा है। अब उस पैसे को कौन कौन खा रहा है, क्या कर रहा है, ये तो हमको अपने की जानकारी नहीं है। ठेकेदार अतुल जैन। ठेकेदार अतुल जैन है। आपका नाम और पद बताएंगे? दुर्गा सिन्हा, ग्राम पंचायत सेमरा भी सरपंच। आपके गांव में रेत का उत्खनन हो रहा है, वो वैध है क्या अवैध है? वो तो रेत के बारे में तो मेरे को कुछ मालूम नहीं है, हम लोग पंचायत से कोई मतलब ये नहीं किए हैं। आपने उनकी अनुमति नहीं दी? जी नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि वो पंचायत की अनुमति से चल रहा है और उसमें पंचायत ने उसको 5 लाख में बेच दिया है। कौन बोल रहा है उसको आप ये कर लो, हम लोगों को पंच लोग भी हैं, पूछ लीजिए। तो आपने खदान जो चल रहा था उसको बंद करने के लिए पंचायत की तरफ से क्या कदम उठाया? हम तो बंद करवा दिए थे, उसके बाद अब कौन ला रहा है क्या कर रहा है हमको उसके बारे में मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं? जी। ये किसी को आपने बेचा है क्या? जी नहीं, हम लोग किसी को नहीं बेचे हैं। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है आपके ऊपर। और जो बोल रहा है उसको पूछ लीजिए, जो बोल रहा है ना वही बताएगा। हाँ ठीक है, वो ठीक है। और वो जो निकल रहा है ना वो तो कौही वालों का निकल रहा है, जाओ पता लगा लेना उसमें हमको। सेमरा से भी निकला है? अब वो सेमरा से हमको मालूम नहीं भाई, हम थोड़ी ना जाके देखते रहेंगे। नहीं तो लेकिन आपके ग्राम पंचायत के सरहद में है, वो लगा हुआ है। हाँ ठीक है ना, वो तो मालूम है। आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम तो उसको मना करवा दिए थे, अब उसके बाद रोज़ थोड़ी ना देखेंगे भाई। तो चोरी कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? इतना बार हम लोग थोड़े देखने जाएंगे। तो चोरी को रुकवाने की जिम्मेदारी पंचायत की है। हम लोग 2 बार मना कर चुके हैं, 2 बार, अब देखेंगे आगे। क्या मना किए, मतलब मौखिक रूप से किए या लिखित रूप से किए? नहीं, लिखित रूप से नहीं, मौखिक रूप से किए थे। किसको बोले थे आप? जो सब ये कर रहे हैं उन लोगों को बोले थे, ग्रामीण वाले लोग भी मना किए थे, हम लोग भी मना किए थे। कौन कर रहा है? क्या चीज़? जो रेत निकालने का काम कौन कर रहा है? अब हमको क्या मालूम भाई, कोई भी ट्रैक्टर लगा के ले जा रहा है, उसको हमको कैसे मालूम रहेगा कि कौन है क्या है उसको। अब उसके बारे में हमको और आगे कुछ मालूम नहीं है भाई, बस। ठीक, हाँ वो जो ले जा रहे हैं वो दुर्ग वाले लोग हैं। रहने दीजिए, उसको लगाइए ना, बचा है।
जो ग्रामीणों का आरोप है कि जो गांव का भूजल स्तर है वो लगातार गिरते जा रहे हैं, और जिसमें खदान में मतलब आपका सेंसिटिव एरिया आता है, उसके बावजूद भी आपके गांव में खुदाई हो रही है। तो आप प्रशासनिक स्तर पर क्या कोशिश करेंगे, क्या प्रयास करेंगे? जैसे अभी भी वहाँ चल रहा है, तो अभी क्या कार्रवाई करेंगे आप? देखते हैं अब हम सब मिल के मतलब क्या कर सकते हैं उसको बताएंगे बाद में। नहीं, किस स्तर पे कार्रवाई करेंगे बताएंगे, मतलब ये अब उसके बारे में अभी हमको और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। वो वाला। ग्रामीणों का आरोप है कि अतुल जैन नामक एक व्यक्ति को आपने 5 लाख रुपए में ये खदान बेचा है। पूछ लेना जाके पूछ लो। आपसे पूछ रहे हैं। नहीं ठीक है ना, तो हम तो नहीं जानते बोल रहे हैं, सीधा से बात है। बिल्कुल नहीं बेचे हम लोग, पूछ लो, पंच लोग भी बैठे हैं। हम आपसे पूछेंगे, पंच लोग से नहीं। नहीं क्यों नहीं पूछोगे भाई, पंचायत स्तर पे तो पंच भी हैं। बड़ी जिम्मेदारी है नहीं वो तो सरपंच की है, वो तो लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन मान लो हम कुछ कार्य करना चाहेंगे, हाँ लेकिन हम जब कुछ कार्य करना चाहेंगे तो हमारे पंचों को पूछेंगे जब ही करेंगे। हाँ ये वाली बात है। ठीक है, अब बस नाम बताएं। मैं नेम सिंह साहू, ग्राम सेमरा निवासी। यहाँ रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है, तो उसको लेकर के क्या आपका मत है उसमें? देखिए, खारून नदी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। पहले के वर्षों में यहाँ खारून नदी से हमारा लोक संस्कृति और रहन सहन जुड़ा हुआ है। पहले के वर्षों में यहाँ साल भर पानी चलता था, जिससे आसपास के गांव क्षेत्र में निस्तारी की व्यवस्था अच्छे से होती थी एवं भूजल स्रोत का रिचार्ज अच्छे से होता था। किसी प्रकार की जल संकट का सामना नहीं करना पड़ता था। उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बाद में सरकार ने यहाँ पर खारून नदी के कई जगहों पर एनीकट का निर्माण कराया, जिससे साल भर जाल भराव सुनिश्चित हो सके। लेकिन हाल के पिछले 3-4 वर्षों में हमारे क्षेत्र में ग्राम सेमरा, सुपेला, सिलघट, बोरेंदा में अनियंत्रित रेत उत्खनन की वजह से यहाँ पर एनीकट साल भर लगभग गर्मी के मौसम में खाली रहता है, जिससे अभी देखा गया है कि पिछले 3-4 सालों में भूजल स्रोत का बहुत तेज़ी से विघटीकरण हुआ है। पहले यहाँ लेवल जो 40 फीट में पानी मिल जाता था, वो 60 फीट तक जा चुका है, और आम जनता को भूजल स्रोत के घटने से बहुत भारी जल संकट का सामना करना पड़ा है। और ये पानी की कमी जो है बहुत ही तकलीफदायक हो गई है। अभी इस वर्ष में हमने देखा कि पिछले वर्ष तो सरकार के द्वारा टेंडर निकालकर रेत का निकासी किया गया था, मगर हमारे सेमरा घाट से इस बार पंचायत द्वारा स्वयं एक ठेकेदार को ठेका देकर रेत का निकासी किया जा रहा है, जो मेरे हिसाब से अवैधानिक है। और पहले कहा गया था कि पीएम आवास योजना के हितग्राहियों तक यह सप्लाई की जाएगी, लेकिन देखने में आ रहा है कि वहाँ लगातार एक दिन में 50-50, 60-60 ट्रैक्टर के माध्यम से रेत निकासी किया जा रहा है। अनियंत्रित रेत निकासी करने से यहाँ पर जो सरकार की योजना है रेन हार्वेस्टिंग का, लगभग वो शून्य हो जाएगा और बहुत भारी जल संकट का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा रेत निकासी में किसकी संलिप्तता है इसमें? अब संलिप्तता क्या है, किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में घाट है तो बिना पंचायत के एनओसी के कोई भी व्यक्ति नहीं निकाल सकता। मैं देखा कि ग्राम सेमरा के किसी व्यक्ति द्वारा निकाला जा रहा है, उसी का लाभ लेकर हमारे बाजू क्षेत्र में कौही ग्राम पंचायत द्वारा एनओसी दिया जाना कहकर वहाँ भी अनियंत्रित रूप से रेत निकासी किया जाता है, जिससे खारून नदी की अस्मिता पर खतरा हो सके और यह नाले के रूप में तब्दील होने जा रहा है, जिससे भविष्य में क्षेत्र की जनता को बहुत ही भारी जल संकट का सामना करना पड़ेगा। शासन प्रशासन से आपकी? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी सुनने में आया था कि किसी तरह का शिकायत हुआ तो लिपापोती करने के लिए प्रशासनिक स्तर पे कुछ लोगों की टीम आई थी एवं कुछ ट्रैक्टरों को यहाँ पर सीज किया गया था, लेकिन मुझे लगता है अभी तक ही ऊंचे स्तर पर किसी प्रशासनिक स्तर के अधिकारी के बात में कान में यह बात नहीं गई है और अभी तक से किसी भी बड़े कार्रवाई की अभी तक नहीं हुआ है। और मैं प्रशासन शासन हमारे क्षेत्र के विधायक से मांग करता हूं कि इस प्रकार की अवैधानिक रेत उत्खनन को रोके एवं खारून नदी की अस्मिता को बचाए रखे, जिससे कि क्षेत्र की जनता को कभी भी अनियंत्रित जल संकट का सामना न करना पड़े।